सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो कंजंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे आपका प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, जो प्रेपोजिशन है आपका एक ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और प्रेपोजिशन में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेपोजिशन आपको सिखाएगी। ठीक है, रट्टा आपने लगाया है प्रेपोजिशन में, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ इस तरीके से प्रेपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बात तो यही है, कुछ दोस्त देख के ही बड़ा अजीब सा फेस उन्होंने बनाया है कि भी प्रेपोजिशन क्यों बोल रहे हैं इसको। ठीक है, यह आपका प्रेपोजिशन ही होता है, ना कि प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जो अपनी प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी गलत है इसके लिए। ठीक है, इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो आपका प्रेपोजिशन की जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो प्रेपोजिशन होता क्या है क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब ऐसे तो बोलने को आप डेफिनेशन बोलते हो, बट वो डेफिनेशन नहीं, आपका डेफिनेशन होता है। ठीक है, ऐसे ये तो बात प्रोनाउंसिएशन की है, कोई नहीं। ठीक है, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात डेफिनेशन की आती है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन की क्या है। ठीक है, उससे पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें दोस्तों। फिर स्टार्ट करना चाहूँगा मैं आपसे डेफिनेशन के साथ, आपके डेफिनेशन के साथ या डेफिनेशन के साथ, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ स्टार्ट कर लेंगे। बस बात यह है कि आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो बात जब मैं आपके प्रेपोजिशन की करता हूँ तो प्रेपोजिशन आपका प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की बात करना चाहूँगा। एक बार शेयर कर देंगे क्लास को। तो प्रेपोजिशन की जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो अ वर्ड which relates the a word which relates the position of a word which relates the position of a word to another word is called preposition। क्या बोला मैंने? A word which relates the position of a word to another word is called preposition। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही है। ठीक, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपका क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक वर्ड जो रिलेट करता है दूसरे वर्ड की एक, ठीक है, उसकी जो आपकी पोजीशन है उसको बताता है, तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे एक वर्ड है इधर और एक दूसरा वर्ड आपका इधर, इन दोनों के बीच में जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखना चाहूँगा और डिस्कशन। जो आपका प्रेपोजिशन है इसमें आपको रट्टा नहीं लगाना है, ये आपका परसेप्शंस का कंसेप्ट है। ठीक है, इमेजिनरी आपकी सोच है जो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान करेंगे। स्टार्ट करना चाहूँगा मैं आपसे। जैसे मैं लिखूँ राम इन द क्लास, राम इन द क्लास। वेरी गुड गाइस। राम केम इन द क्लास। ठीक है, राम फाउंड Ram found the book in the class। एक और लिख देते हैं, found Ram found the book
safe. Ram found the book safe in the class. वेरी गुड गाइस। अब डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा अपना प्रेपोजिशन का। तो एक बार क्लास को सभी ने शेयर कर दिया है क्या? एक बार और शेयर कर देंगे जो आपके ग्रुप्स बचे हुए हैं उसमें भी, ठीक है, ताकि हमसे आपके दोस्त भी जुड़ सकें और कुछ सीख सकें, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। लिख रखा है राम इन द क्लास। क्या लिख रखा है? राम इन द क्लास। तो जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो सेंटेंस को देखने के बाद आपने देखा राम इन द क्लास, ये लिख रखा है। क्या लिख रखा है? राम इन द क्लास, ठीक है। सेंटेंस में एरर है, ठीक है। आप बताएंगे मेरे को क्या ये सेंटेंस है। जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक सेंटेंस नहीं है। ये क्या एक सेंटेंस नहीं है? क्यों नहीं है? जब आपने देखा कि इस सेंटेंस में अपने को कहीं भी वर्ब नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। यदि आपको वर्ब नहीं दिख रही तो आपका ये सेंटेंस नहीं, ठीक है। ये बात हमने स्टार्टिंग में आपके बेसिक में पढ़ी थी, उसका मैंने एक छोटा सा आपको बात बताने की कोशिश की। तो इसमें अपने को वर्ब चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका कुछ इस तरीके से होगा, राम इज इन द क्लास, ठीक है। ये आपका मैंने आपको एक देखा कि भी हाँ क्या बोलते हैं, राम इज इन द क्लास, ये आपके लिए लिखा, ठीक है। तो आपने देखा विदाउट वर्ब वो सेंटेंस नहीं होता, ये बात तो सभी को पता थी। बस मैं देखना चाहता था क्लास के अंदर कितने लोग बेहोश हैं, सिर्फ उसी के लिए ऐसा किया है, ठीक है। आगे करते हैं स्टडी। तो आपने देखा राम इज इन द क्लास, तो आपको ये इन द क्लास जो है ये आपका किसका आंसर दे रही है? एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि राम इज इन द क्लास, आपको जो इन द क्लास है वो आपको किसका आंसर देने की कोशिश हो रही है। इसमें हम पहले देखते हैं, जब मैं प्रेपोजिशन की बात करता हूँ तो प्रेपोजिशन आपकी इन आपको प्रेपोजिशन दिखती है, उसके बाद आपको नाउन देखने को मिलता है, ठीक है। नाउन और जो रिप्लेस करेगा नाउन को वो आपका प्रोनाउन, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आ रही है। यदि ये बात सभी शिकारियों को, मेरे दोस्तों को समझ में आ रही है तो आपको ये बात पता चली कि जो प्रेपोजिशन है उससे के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे डिस्कस करना चाहूँगा। लिख रखा है राम इज इन द क्लास। अब मेरे को बताओ इन द क्लास किसका आंसर दे रहे? तो आपने देखा इन द क्लास आपका वेयर का आंसर दे रही। किसी को यह बात समझने में तकलीफ तो मेरे को बता सकता है। आपने देखा कि जो राम इज इन द क्लास लिख रखा है, जो इन द क्लास है वो किसका आंसर दे रही है? वेयर का आंसर दे रही है। अब बात स्टार्ट होती है यहाँ से। तो आपने देखा वेयर का आंसर देते हैं वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं, ऐसी बात है। जो वेयर का आंसर देते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको एडवर्ब में डिस्कशन किया था आपसे, वो क्या कि दोस्तों कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वेयर का आंसर देते हैं। आपने देखा ये आपका जो इन द क्लास है, यहाँ से यहाँ तक कि इन द क्लास लिखा हुआ, ये आपका किसको क्वालिफाई कर रहा है? जब आप देखते हैं कि राम इज इन द क्लास, आपका राम को क्वालिफाई कर रहा है। इन द क्लास आपका राम को क्वालिफाई कर रहा है, राम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपने देखा, याद करो उन दिनों को, ठीक है। 200 साल पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ ज़रा सी। जब ये बात हुई थी कि भी अपनी नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब कभी भी क्वालिफाई नहीं करता। क्या ऐसा कोई दोस्त शिकारी बैठा है जिसको ये बात ध्यान में नहीं है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात याद होगी कि आपका जो नाउन और प्रोनाउन को कभी भी एक एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता। यदि ये बात सभी को अच्छे से याद है तो उम्मीद करता हूँ ये बात पता होगी आपको कि यदि ये वेयर का आंसर दे रहा है तो वेयर का आंसर सिर्फ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव भी देता है, ठीक है। तो आपने देखा ये आपका एडजेक्टिव हुआ, इस कारण से ये आपका एडजेक्टिव बनता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ जो प्रेपोजिशन है आपकी, ये आपका एडजेक्टिव को भी बताती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था, और ये एक बात, ये आपका कौन सी वर्ब है, वर्ब आपसे पूछी जाए। एक तो आपकी एक्शन वर्ब होती है कि लिंकिंग वर्ब, ये आपकी कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस का मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। लिख रखा है राम केम इन द क्लास। अब लिखा राम केम इन द क्लास, तो क्या अब ऐसा कोई शिकारी बैठा है जिसने ये बताया कि ये वेयर का आंसर दे रहा है? बिल्कुल, यू आर राइट। जो प्रेपोजिशन है वो आपकी इन है। किसी को यहाँ तक बात समझने में तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और होगी भी नहीं। ठीक है, आगे लिख रखा है कि भी केम। केम आपकी, अब मेरे को बताओ ये किस टाइप की वर्ब है। तो आपने बताया एक ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब आपकी केम है। ये बात सभी को समझ में आ रही, यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है कि एक्शन वर्ब आपकी केम है, ठीक है, केम आपकी एक्शन वर्ब है। जब आप आगे मैं डिस्कशन करता हूँ तो आपने देखा ये आपका केम इन द क्लास, ठीक है, राम केम इन द क्लास, तो केम है इन द क्लास, मतलब ये केम के बारे में इंफॉर्मेशन है, केम को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, राम इन द क्लास हुआ होगा तो ये आपका कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, अभी हमने यहाँ किया था। ठीक है, वो एक छोटी सी हरकत। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने देखा यदि आपकी एक ये वर्ब को क्वालिफाई करती है तो आपको एक बात समझ में आती है, जो वर्ब को क्वालिफाई करती है वो आपकी एडवर्ब कहलाती है। ये बात समझने में किसी दोस्त को तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एडीवी या एडीजे से आप समझते होंगे कि एडीजे लिखता हूँ इसका मीनिंग मैं एडजेक्टिव को बता रहा हूँ, और आपका एडीवी लिखता हूँ तो एडवर्ब बता रहा हूँ। कुछ दोस्त जिनके माइंड में डाउट है कि आप इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, तो मैं उन दोस्तों से, शिकारियों से स्पेशली उम्मीद रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये एडजेक्टिव नहीं, आपका एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, आगे डिस्कशन करना चाहूँगा मैं आपसे। लिख रखा है राम फाउंड द बुक इन द क्लास। लिख रखा है राम फाउंड। अब आपने देखा राम आपका एक नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फाउंड आपने देखा आपकी एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब भी कैसी है, एक्शन वर्ब है। आगे जब मैंने डिस्कशन किया तो आपने देखा द बुक लिख रखा है, द बुक आपका एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। इन द क्लास, इन आपका एक प्रेपोजिशन को बताता है, और द क्लास भी आपका नाउन है। कहने का मीनिंग क्या है, एक प्रेपोजिशन और नाउन, प्रेपोजिशन और आपका एक नाउन मिलके, सॉरी, प्रेपोजिशन और नाउन मिलके एक ये प्रेपोजिशन है, बट ये आंसर जो दे रहे हैं वो आपका वेयर का दे रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताने के लिए आई थिंक आप वेयर का यूज एडवर्ब में करते थे। ठीक है, अब बात ये आती है एडवर्ब, ये आपका जो वेयर है ये आपका एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो आपने देखा ये इन द क्लास लिख रखा है, इससे पहले जो लिखा हुआ है वो आपकी क्या है, द बुक लिख रखा है। द बुक आपका एक नाउन है, द बुक आपका एक नाउन है। यदि आपका एक ये नाउन है तो प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन भी देखने को मिलता है। इस बात से क्या पता चलता है कि प्रेपोजिशन के बाद से पहले आपको एक नाउन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो आपका नाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका कभी भी एडवर्ब नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात किसी को समझने में तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखना चाहूँगा मैं। ये सेफ इन, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। ये आपका इन है, वो थोड़ा सा इधर लिखना था। ठीक है, तो लिख रखा है राम फाउंड द बुक सेफ इन द क्लास। राम फाउंड बुक, राम फाउंड द बुक इन द क्लास। ठीक है, राम फाउंड द बुक सेफ इन द क्लास। तो आपने देखा राम आपका एक वर्ब है, वर्ब है क्या, राम नाउन है, और वर्ब आपका फाउंड है। ठीक है, आगे लिखता है द बुक आपका एक नाउन को क्वालिफाई करता है, सेफ आपका एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और आपका इन द क्लास एक वेयर का आंसर दे रहा एक प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन देखने को मिलता है। आपका ये वेयर का आंसर देता है। जब आप देखेंगे एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपका जो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी।
तो यहाँ से अपने को एक बात सीखने को मिलती है, प्रोनाउन, ठीक है। आपको जो आपका ये प्रेपोजिशन है, ये आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, कभी भी वर्ब के बारे में ये डिस्कशन नहीं करता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको वर्ब को कभी भी ये क्वालिफाई नहीं करता। यदि एक बात समझ में आ रही है तो मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा पहले, फिर मैं आगे डिस्कशन करना चाहूँगा, फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सी लिव्स, ठीक है। मैंने लिखा सी लिव्स डैश आज़ाद नगर डैश हिसार। तो आप इसमें जो फिल करेंगे, फिलअप्स में आपके पास दोनों ऑप्शन है, इन का एक इन, और सेकंड में आप फिल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एट, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे इन का यूज़ कहाँ करेंगे और एट का यूज़ कहाँ करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात तो सभी दोस्तों ने पढ़ी होगी। ये क्या, इसमें क्या मैंने इसलिए क्यों लिखा है ये आपके लिए सेंटेंस, क्योंकि इस टाइप का सेंटेंस जनरल सेंटेंस है, इसका अभी भी मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कोई भी लिंक नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन ना तो आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में और ना ही देखने को मिलेंगे। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी बातें आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगी, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए ये सीखनी ज़रूरी है, एक बेसिक है जो इससे बताया जाता है। एट आपका, जब मैं बात करता हूँ इन और एट की, तो इन है वो आपका कैपिटल है और एट है वो छोटा है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है कि इन का जो यूज़ करते हैं हम बिग प्लेसेस को, बड़े स्थान को बताने के लिए, और एट का यूज़ छोटे स्थान को बताने के लिए यूज़ करते हैं। यदि आपको बड़े और दो एरिया दे रखे हैं, दोनों में से एक बड़ा है और दूसरा उससे छोटा है, तो आप इन और एट, एट का यूज़ हो छोटे के लिए और इन का यूज़ हो बड़े स्थान के। जैसे शहर के लिए कंप्लीट शहर है तो उसके लिए मैं इनका डिस्कशन करना चाहूँगा, और उसके शहर के अंदर एक आज़ाद नगर, एक स्पेसिफिक को बताने के लिए आप ऐड का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रेपोजिशन सभी को पहचाननी आती होंगी। ऐसा कोई दोस्त, शिकारी, भाई बंधु तो नहीं बैठा है जिसको प्रेपोजिशन के बारे में मतलब सिर्फ उनको पहचाननी नहीं आती। तो इस डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, अ वर्ड विच रिलेट द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड, ठीक है। तो ये आपकी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है तो एक बार इस सेंटेंस को लिखेंगे, फिर मैं आगे डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे कुछ सेंटेंसेस के साथ। वेरी गुड गाइस। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। अब मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे गाइस। वेरी गुड। क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों, क्लास को शेयर अभी करेंगे, ठीक है। आज जो आपकी क्लास है वो बड़ी बेसिक क्लास है।
गाइस ये मैंने आपके लिए सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको एक बार पढ़ेंगे और इनके बारे में कुछ हम डिस्कशन करना, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो आपका लिखा है वो लिख रखा है ही किल्ड अ स्नेक। क्या लिख रखा है? ही किल्ड अ स्नेक। ये आपकी बड़ी बेसिक्स बातें हैं, ठीक है। जो बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके आगे यूज आएंगी, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट तो इनसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, बट आपको क्वेश्चन है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे जहाँ आपकी हेल्प करेंगे। जैसे लिख रखा है ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड whom, ठीक है। ही किल्ड व्हाट, क्या है? ही किल्ड व्हाट, उसने क्या मार दिया? तो आपने बोला अ स्नेक, ठीक है। आपने देखा ये आपका हु या व्हाट का आंसर है, ये आपका दे रहा है, ठीक है। व्हाट का आंसर दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है, वो आप देखेंगे, ठीक है। ही किल्ड व्हाट या ही किल्ड हु, ठीक है। तो आपने देखा ही किल्ड अ स्नेक, ठीक है। ये आपका स्नेक है वो एक नाउन को बता रहा है, ठीक है। नाउन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो किल्ड आपने देखा किल्ड है, क्या जो किल्ड एक्शन हुआ है वो स्नेक के ऊपर हुआ है? क्या जो एक्शन हुआ है वो स्नेक के ऊपर है? तो ये आपको इस बात का पता हुआ, ये आपकी एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब कुछ दोस्तों के माइंड में क्वेश्चन हुआ कि भी बात और प्रेपोजिशन की चल रही है, आप ये बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बातें आपके दोस्तों अभी आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसमें से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। आपने देखा ही किल्ड हर, ही किल्ड हुम, तो आपने देखा हर, आपका ये भी ऑब्जेक्ट का और आपका एक ये प्रोनाउन का काम करता है। ही डाइड हर, अब आपने ये सेंटेंस देखा ही डाइड हर, तो इस सेंटेंस को आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है? ठीक है। आप देखेंगे कि भी ही डाइड सेंटेंस तो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, ही डाइड पर ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब डाई करने का जो एक्शन है इसका मतलब है मर गया, ठीक है। तो इस बात का मीनिंग ये तो नहीं है, डाइड का मीनिंग तो आपका किसी पॉइंट को के साथ हर का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि किल तो दूसरे के द्वारा किया जा सकता है बट नॉट डाइड, ठीक है। तो खुद ही मरना मतलब उसको बोलते हैं डाइड, तो इसके साथ हर का यूज नहीं हुआ। ये तो आपका सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट होता है। तो आप अब इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब इसका यूज है ही नहीं, इसके यूज की जरूरत है नहीं, सेंटेंस आपका जब कंप्लीट ही यहाँ तक हो रहा है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी आपको यदि ज़रूरत नहीं है तो इसी के लिए यदि आपको यूज़ दे रखा है इसका, तो इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो आपका एक कनेक्टर का काम कर रहे हैं वो आपका यहाँ प्रेपोजिशन का देखने को मिलेगा। जैसे मैं विद का यूज़ करता हूँ, ही डाइड विद हर, क्या बोला? ही डाइड विद हर, तो ये विद है जिसने आपके हर को, वैसे तो इस हर इसके साथ नहीं जुड़ रहा था इस सेंटेंस में क्योंकि ही डाइड पे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा था, बट कनेक्ट करने के लिए हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है रवीना इंजॉयड द पार्टी। रवीना इंजॉयड व्हाट? द पार्टी, ठीक है। इंजॉयड, इंजॉयड क्या? इंजॉयड द पार्टी, ठीक है। तो ये सेंटेंस लिख रखा है। अब लास्ट सेंटेंस का डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा। लिख रखा है रवीना इंजॉयड इन द पार्टी। क्या लिख रखा है? रवीना इंजॉयड इन द पार्टी। तो सेंटेंस आपका करेक्ट है क्या? तो आपने देखा होगा कि हाँ लगभग हमने ऐसे सेंटेंस पढ़े हैं। मैंने आपको याद होगी वो बातें जब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था। ऐसा कोई दोस्त तो यहाँ नहीं बैठा है जिन्होंने मेरे से प्रोनाउन नहीं पढ़ा। जब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें मैंने इंजॉय आपको एक वर्ड वो बताया था, इंजॉय के साथ आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे, इसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। क्या वो बात आपको ध्यान आ रही है कि आपको इंजॉय के बाद आपको किसका यूज़ देखने को मिलता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रवीना एक यदि लड़की है तो आप हर सेल्फ का यूज़ करते हुए दिखे या मेरे को? हर सेल्फ, रवीना इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। क्या लिख रखा है? रवीना इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इंजॉयड है वो आपका, इसके साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? हर सेल्फ का यूज़ करते हैं। इन द पार्टी, तो आप देखेंगे अब ये आपका किसको बता रहा है? इन द पार्टी, ठीक है। इन द पार्टी किसको क्वालिफाई कर? आपके प्रोनाउन को, प्रोनाउन को क्वालिफाई ये आपका कर रहा है, ठीक है। रवीना इंजॉयड वेयर, रवीना इंजॉयड हर सेल्फ वेयर? इन द पार्टी। तो हर सेल्फ को ये बता रहा है, ठीक है। मतलब आपका ये नाउन या प्रोनाउन दोनों
को डिस्कशन आपसे कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हर सेल्फ का ये आपका सेंटेंस कैसे करेक्ट था। ठीक है, अब बात मैं करना चाहूँगा, जैसे हम लिखते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ लिखते हैं, या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी आप लिखते हैं लिख रखा है। तो अब बात ये आती है कि भी अपने को ये तो बता दिया जाता है कि भी इसका प्लूरल कैसे बनेगा। प्लूरल तो अपने को बताया जाता है कि प्लूरल कैसे बनेगा। अब बात ये आती है कि प्लूरल कई बार क्या होता है कि भी हम यहाँ LAW के साथ यहाँ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो टीचर बोलता है कि ये गलत है, क्या बोलते हैं कि इनकरेक्ट आपका। और इनकरेक्ट क्यों है इस बात को नहीं बताया जाता कि इनकरेक्ट किस वजह से इनकरेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी कि जो आपका इन है, इन आपका एक है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। PP लिखना चाहूँगा मैं प्रेपोजिशन के लिए, आपका ये एक ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या आप मेरे को बताओ, एडजेक्टिव के साथ यदि मैं एस या ES का यूज़ करता हूँ तो क्या उसका प्लूरल बन जाता है? एडजेक्टिव के साथ यदि मैं एस या ES का यूज़ करता हूँ तो क्या आपका प्लूरल बन जाता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात सिखाई होगी, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है गाइस, तो बात ये आती है, ये आपका एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के साथ इसके साथ तो आपका यूज़ होता ही नहीं है, तो आपका ब्रदर के साथ इसलिए हम ब्रदर्स इन लॉ लिखते हैं, तो कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, फादर्स इन लॉ लिखते हैं। तो आपका प्लूरल जब यूज़ करते हैं तो आप इस टाइप से इसका प्लूरल यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बड़ी ही बेसिक बातें बताई हैं। जनरल प्रेपोजिशन के बारे में मैं आपसे कल ही डिस्कशन करना चाहूँगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।